अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो आपको पीछे से गेट दिख रहा होगा, ये गेट है अरब सराय का। और इस अरब सराय के अंदर मौजूद है मस्जिद अफसर वली और अफसर वली का मकबरा। तो ये दिल्ली की हिस्ट्री में, दिल्ली की तारीख़ में बहुत ही अहम मकाम रखते हैं। और ये जगह जो मौजूद है, ये है हुमायूं टॉम परिसर के अंदर, यानी कि हुमायूं टॉम का जो प्रेमिसेस है, उसकी जो मेन बूहलेमा गेट से आएंगे, बूहलेमा गेट के दाखिल होते ही राइट हैंड पे पड़ेगा ये अरब सराय का गेट। तो फिलहाल अरब सराय को आज एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर हमारे दो मोनूमेंट्स हैं, एक अफसर वली मस्जिद है और एक है अफसर वली का मकबरा। तो इस मकबरे की, इस मस्जिद की क्या तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है, मैं आज आपको पूरे ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये जो बड़ा सा आपको ये गेट नज़र आ रहा होगा, ये दूर नज़र आ रहा होगा, ये दरवाज़ा था अरब सराय का, जिसकी अगर बात करें फुट की, तो 20 फुटा ये दरवाज़ा है ऊँचा। और फिलहाल अब ये जो गुम्बद है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ का जो मेन दरवाजे का जो बड़ा गुम्बद है, ये टूट चुका है, देखिए। और इस दरवाजे से दाखिल होते ही हम लोग पहुँचेंगे अफसर वली मस्जिद और अफसर वली मकबरे की जानिब। ये पीछे जो दिख रहा होगा आपको, ये अफसर वली मस्जिद है और उसके बाजू में अफसर वली का मकबरा है। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना देर किए अफसर वली मस्जिद के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अंदर जाने से पहले एक बार जूम करके आपको दोनों इमारतें दिखा देता हूँ। ये अफसरनामा मकबरा है, इसके अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मुगलिया ख़ानदान के किसी अफराद की कब्र है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस मकबरे के अंदर जो अरब के जो कारीगर थे, जो फौत हो गए थे, उनको यहाँ दफनाया गया है, क्योंकि ख़ास लोग थे। फिलहाल ये इमारत जो है लाल बबलू पत्थर से बनी है, यानी कि रेड सैंडस्टोन से इस इमारत को बनाया गया है। और ऊपर एक चौड़ा सा गुम्बद दिख रहा होगा आपको, इसका प्लास्टर वगैरह उड़ चुका है, अब काला हो चुका है बारिश की वजह से। और उसके बाजू में ही ये है खूबसूरत सी तारीखी मस्जिद। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाती हैं मस्जिद को, और जैसे ही हम इस मस्जिद के सहन में दाखिल होते हैं तो मस्जिद का बड़ा सा आंगन पड़ जाता है। और इस आंगन के ठीक सामने पड़ता है मस्जिद का मेन सहन। ये देखिए, बीच में एक बड़ा सा आपको दर नज़र आ रहा होगा और 2 छोटे दर साइड में नज़र आ रहे होंगे, एक राइट हैंड पे, एक लेफ़्ट हैंड पे। और ये जो दर है मेहराब है, इसके बीच में बड़ा सा गुंबद नज़र आ रहा होगा। ये अफसरनामा उस ज़माने की तारीखी मस्जिद थी जब हुमायूं टॉम परिसर को बनाया जा रहा था। जो उस ज़माने के कारीगर थे, हमीदा बानो के ज़माने में कारीगर आए थे ईरान से, फ़ारस से, अरब से, तो उन लोगों को इस जगह रुकाया जाता था। वो इसके बैक साइड में रहते थे। अभी मैं आपको इस ब्लॉग के एंड में वहाँ भी आपको लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो मेन मोटो है वो है इस मस्जिद को एक्सप्लोर करके दिखाना। पहले मस्जिद को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद चलेंगे इस मकबरे की जानिब, मकबरे के अंदर। तो फ़िलहाल चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये देखिए, मोटी मोटी कंक्रीट से मस्जिद को बनाया गया है, सहारा दिया गया है। और देखिए, इसमें हल्की सी आपको लिखावट नज़र आ रही होगी, जो कि अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि अब मिट चुकी हैं। और बहुत ही मजबूत ये इमारत है। समझ लिए 15वीं-16वीं शताब्दी में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जहाँ की तहाँ मौजूद है। और ये मस्जिद का मेन मेंबर है, जहाँ पर इमाम साहब जुमे का खुतबा देते थे, ईदैन का खुतबा दिया करते थे। और ये मस्जिद का मेन मेहराब है, जहाँ पर इमामत होती थी और उनके पीछे मुक्तदी नमाज अदा किया करते थे। ये देखिए, मस्जिद का मेन मेहराब है और मेहराब के दोनों तरफ ये देखिए, ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अरबी की आयतों से इसको सजाया गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये मस्जिद का मेन सहन है दोस्तों। ये देखिए, ये गुम्बद है मस्जिद का, जो बाहर से मैंने आपको गुम्बद दिखाया था। इसका भी देखिए प्लास्टर उखड़ चुका है, नक्काशी उखड़ चुकी है। इस पर जो रंग बिरंगे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। ये मस्जिद का दूसरा साइड है। लेफ़्ट साइड में अगर आते हैं तो यहाँ भी आपको एक छोटी सी मेहराब नज़र आएगी। और इस मेहराब के दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ, अरबी की आयतें लिखी हुई है। ये देखिए, माशाल्लाह। देखिए, इसके पिलर भी बहुत ही मजबूत हैं। ये देखिए, ये मेहराबों के बीच में जो मोटे मोटे मजबूत पिलर हैं, ये याद दिलाते हैं कि मुगलिया ज़माने में इमारतें कितनी मजबूत हुआ करती थीं। और ये आपको जाली नज़र आ रही होगी, इन जालियों का यूज़ हुआ करता था क्योंकि सुबह जो है सूरज की रोशनी
जैसे सूरज उदय होता था तो सूरज की रोशनी सीधी मस्जिद के सहन में आती थी, लेकिन रोशनी का कोई स्रोत ना होने की वजह से यहाँ पर चिराग रोशन किए जाते थे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उस ज़माने में तो नहीं थी, तो वहाँ ताक थे और ताकों के अंदर चिराग रोशन होते थे। ये देखना आपको बीच में बड़ा सा ताक नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पर चिराग रोशन किए जाते थे रोशनी के लिए। ये देखिए कुछ ये भी कमरे हैं। ये अरब सराय का हिस्सा हुआ करता था मस्जिद के, जो कि नीचे है। फिलहाल नीचे कोई सीढ़ी नहीं है, वरना मैं आपको नीचे लेके भी दिखाता। बैक साइड से चलेंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, देखिए कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत मस्जिद है। इसको अफसरनामा मस्जिद कहते हैं। ये मुगलिया ज़माने में बनाई गई थी, हुमायूं के दौर में। ये मस्जिद का मेन मेहराब है, मेन मेंबर है, जहाँ पर ईदैन का और जुमे का खुतबा दिया जाता था। सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिए, ये अब मस्जिद तो खंडर में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त ये मस्जिद बनकर तैयार हुई होगी, उस ज़माने में इसकी खूबसूरती का आलम क्या होगा। जब यहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ते होंगे, पूरा सहन नमाजी से फुल होता होगा, तो कितनी शानदार मस्जिद हुई होगी। क्योंकि इसमें देखिए मोटी मोटी कंक्रीट से इसको बनाया गया है और इसकी नक्काशी में अरबी को सजाया गया है। जिस टाइम इसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये मस्जिद कितनी खूबसूरत दिखती होगी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए एक रास्ता ये भी है, रास्ता नहीं है ये, मेरे ख्याल से कुछ स्टोरेज के लिए जगह बनाई गई है। इस पर भी देखिए अल्लाह लिखा हुआ है अरबी से। तो अल्लाह हमारी दीनी मसाजिदों की हिफाजत फरमाए। अब तो खैर मस्जिद ये वीरान हो चुकी है, तारीख के पन्नों में दब चुकी है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हुमायूं टॉम्ब के अंदर इस जगह भी कोई मस्जिद है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, एक बार विजिट ज़रूर करें और देखें हमारे आबा अजदाद ने कैसी कैसी इमारतें बनवाई हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों ये अफसरनामा का मकबरा है, ये इसका गुम्बद है। इस इमारत को लाल बलुआ पत्थर और कहीं कहीं थोड़ा सा वाइट संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसी मस्जिद के बिल्कुल बाजू में ये अफसरनामा मस्जिद थी और ये इसके बराबर में ये है अफसरनामा मकबरा। अभी चलते हैं, इसके अंदर कुछ कब्रें भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा मेन एंट्रेंस अफसरनामा मकबरे का। पहले मैं आपको मकबरे का मेन गेट दिखाता हूँ। ये देखिए लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है इसके अंदर, और थोड़ा सा कहीं कहीं वाइट मार्बल यानी कि वाइट संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए 3 अज्ञात कब्रें हैं और जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये देखिए कब्र के ऊपर साइडों से अरबी की आयतें लिखी हुई हैं। कार्विंग का काम करके, नक्काशी करके इसको बनाया गया है, लिखा गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों जैसे कि ये देखिए चारों तरफ यहाँ के ताक बने हुए हैं। इन ताकों का क्या यूज़ हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में बिजली का कोई स्रोत नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था। तो शाम के वक्त मगरिब की नमाज़ से पहले सारी खानगाहों के अंदर, सारी मसाजिदों के अंदर, सारे मकबरों के अंदर चिराग रोशन किए जाते थे, ताकि आने जाने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहरहाल ये 3 कब्रें हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इनकी दर्जात को बुलंदी दे, इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए, इनकी मफ़रत फरमाए, इस कब्र के अंदर जो भी आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और थोड़ा सा फाता पढ़ के दोबारा मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मैंने अभी फाता ख्वानी पढ़ ली, क्योंकि कहीं भी जाओ ऐसी इमारतों के अंदर तो फाता ख्वानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी दे और इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। तो दोस्तों ये जगह जो आपको दिख रही होगी, ये पूरा अरब सराय कहलाता है। जिस ज़माने में हुमायूं टॉम्ब परिसर की तामीरी का काम कराया जा रहा था, हुमायूं टॉम्ब को बनाया जा रहा था, तो ये जगह थी अरब के कारीगरों के लिए। जो अरब के कारीगर थे वो यहाँ पर रुका करते थे। वो दिन में तो काम करते थे, रात में यहाँ पर आराम फरमाया करते थे। तो ये पूरा जो एरिया है इसको अरब सराय कहते हैं। कुछ जगह तो उनके क्वार्टर्स थे, उनके तंबू लगे होते थे, उनको अपने खैमों में रहते थे। लेकिन कुछ जो खुसूसी कारीगर थे उनको इस तरह के क्वार्टर्स दिए गए थे। ये देखिए मेरे पीछे ये जगह है, ये अभी मैं आपको अरब सराय के अंदर लेके चलता हूँ। जो अरब के कारीगर यहाँ पर रहा करते थे वो इस जगह रहा करते थे। ये देखिए ये मस्जिद का सहन था इसके बाजू में ही, और यहाँ पर ये उनके रूम्स, उनके क्वार्टर्स होते थे, इनके खेमे होते थे। वो लोग यहीं पर ही आराम किया करते थे। और हम दूसरे रास्ते से बाहर आ चुके हैं। ये मस्जिद का मेन सहन आ गया और ये रहा अफसरनामा मकबरा। दोस्तों अगर बात करें इस मस्जिद की और इस मकबरे की,
ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो उस ज़माने के अरब के जो कारीगर थे, अरब के जो आर्किटेक्चर थे, उनमें कुछ ख़ास ऐसी शख्सियत थे जो कि उस ज़माने में फौत हो गए थे और उन्हें इस खास जगह पर मदफन किया गया, दफनाया गया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी पुख्तगी है, कितना ऑथेंटिकेशन है, कितनी ऑथेंटिक बात दलील है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है। तो फ़िलहाल जो भी हो, उनकी रूह को सुकून पहुँचे फ़िलहाल, और अल्लाह हमारी मसाजिदों को आबाद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, इस तारीख़ी मस्जिद के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर ये मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल व्लॉग में, तारीख़ी व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।